Good morning. Myself Shweta, clinical instructor from RPMS पस्तारा करनाल. इन लास्ट वीडियो के कंटिन्यू में हमने डिस्कस करे थे हॉर्मोन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हाइपोथैलेमस, देन हमने एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को एनालिस्ट किया था, देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, देन मैंने डिस्कस किया था कि कैसे एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को. उसके साथ साथ मैंने डिस्कस किया था कि ग्रोथ हार्मोन आपके क्या क्या फंक्शंस करता है बोन्स, मसल एंड ऑर्गन्स की ग्रोथ में, ये कैसे सेल डिवीजन करवाता है, उसके साथ साथ ये फैट मोबिलाइजेशन करवाता है, प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करवाता है एंड कार्बोहाइड्रेट का भी मेटाबॉलिज्म करवाता है. देन आई डिस्कस प्रोलैक्टिन के क्या क्या फंक्शन है कि प्रोलैक्टिन मेनली मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसके साथ साथ ये मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है लैक्टेटिंग पीरियड में. एंड थर्ड वन है कि इसका एक रोल और है कि मेंस्ट्रुएशन के बाद ये ब्रेस्ट टेंडरनेस को भी इंक्रीज करता है. देन आई हैव डिस्कस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेनली आपका ओव्यूलेशन करवाता है और ये रिलीज होता है 24 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन. इसका इनडायरेक्ट हेल्प होता है इन रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन में. मेल में ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है बाय लीडिंग सेल्स को. देन आई हैव डिस्कस द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स में स्टिमुलेट करता है सेक्स सेल प्रोडक्शन स्पर्म्स का, हेल्प करता है फॉलिकोजेनेसिस में. मेल्स में ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन रिलीज करवाता है. उसके साथ साथ इसका डेवलपमेंट ऑफ सेमीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स में मेल्स में बहुत बड़ा रोल होता है और ये स्टिमुलेट करता है सर्टोरली सेल्स को. सर्टोरली सेल वो सेल्स होते हैं जो हमारे जो मेल्स में स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. देन आई हैव डिस्कस नाउ आई विल डिस्कस दी ACTH. ACTH आपका एड्रेनल ग्लैंड्स पे काम करता है, एडिनोकॉर्टिक ट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसमें मेनली ये कॉर्टिजोल पे वर्क, मेनली कॉर्टेक्स पे वर्क करता है और ये आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉर्टिजोल हार्मोन्स को रिलीज करवाता है. देन आपका TSH आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपका थायराइड पे फंक्शन करता है. थायराइड के जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो T3 T4 को रिलीज करते हैं. थायराइड का बॉडी में एक बहुत बड़ा रोल है. ये आपकी अगर हम प्रेगनेंसी पीरियड में कहें तो ये बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है इनका. अगर थायराइड की फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं होगी प्रेगनेंसी पीरियड में तो आपके बच्चे की डेवलपमेंट नहीं होगी. दैट्स वाई अगर मेनली इसको प्रायोरिटाइज किया जाता है. उसके साथ साथ थायराइड का बहुत बड़ा रोल है कि ये कैल्शियम के इन्फ्लक्स को इंक्रीज करता है, ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है और बहुत सारे फंक्शंस हैं. नाउ अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, जो कि मेनली 2 हार्मोन्स हैं आपके. पहला है आपका वेसोप्रेसिन, जिसे हम कहते हैं ADH. ADH आपका बहुत फॉर्म होता है हाइपोथैलेमस में, बट ये स्टोर होता है और रिलीज होता है बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. ADH आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन है. जब बॉडी में डायरेसिस अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये ADH रिलीज करता है. फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन है या बॉडी में फ्लूइड अमाउंट किसी भी रीजंस के वजह से कम हो रहा है तो ADH आपका रिलीज होता है. और ADH का काम है कि ये किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और लूप ऑफ हेनले पे वर्क करता है और वाटर कंटेंट जो कि GFR के बाद फिल्टर हो चुका है उसको रीअब्जॉर्ब करवाता है, वाटर एंड सोडियम कंटेंट्स को. नेक्स्ट है आपका ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन भी कहते हैं. ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा रोल है ब्रेस्ट एंड ओवरीज पे. मेनली अगर मैं बात करूँ तो ये प्रेगनेंसी पीरियड में जो आपका ऑक्सीटोसिन ही होता है जो कॉन्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करता है जिससे नॉर्मल डिलीवरी टेक प्लेस होती है यूट्रस में. उसके साथ साथ ये ब्रेस्ट में मिल्क इजैकुलेशन, जो मिल्क आपका इजैकुलेट होता है, प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क को फॉर्म करना, बट ऑक्सीटोसिन का रोल है इजैकुलेट करवाना एंड फीड होना. जो ये ऑक्सीटोसिन का रिलीज इंक्रीज होता है सकिंग रिफ्लेक्स से, जो कि बेबी के फीडिंग के वजह से इंक्रीज होता है. नाउ आई हैव डिस्कस ऑल दी hormones related to pituitary and hypothalamus and how pituitary hormone वो pituitary gland and hypothalamus work simultaneously to maintain overall body functions. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you.